तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 2 जिसका नेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हमारी बुक एनसीईआरटी है जो कि ये वाली है, तो इसका पार्ट 1 ये रहा एंड पार्ट 2 ये रहा, जिस आगे की वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। तो फटाफट से हम अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो भाई पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फार्मूलाज को, क्योंकि आगे हमें एक्सरसाइज को भाई पूरी कंप्लीट करना है 2.1 को। तो फटाफट से हम फार्मूलाज देख लेते हैं जो इसमें यूज़ होंगे। तो भाई इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वर्स आ ही जाएगा। तो साइन इन्वर्स और साइन एक्स ये इन्वर्स है और ये तो भाई सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन इन्वर्स और साइन, देखो आपको बस ये याद रखना कि साइन इन्वर्स और साइन ये दो हटा दो, जो बच्चा वो यहाँ। ऐसे ही कॉज इन्वर्स कॉज एक्स में कॉज इन्वर्स कॉज हटा दो, एक्स बच्चा यहाँ, वैसे ही इन सब में हो जाएगा। अगला, अब यहाँ पे साइन इन्वर्स बाहर था और साइन अंदर था, अब यहाँ पर साइन बाहर है और साइन इन्वर्स अंदर है, इसमें भी सिर्फ सबका आंसर एक्स आ जाएगा। ये साइन और साइन इन्वर्स हट जाएगा और एक्स यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब थर्ड फार्मूले पे आ गए हम। अब यहाँ पर साइन इन्वर्स और कॉसेक, आपको पता ही होगा साइन कॉस का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। तो साइन इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू 1/cos कॉसेक। तो यहाँ पर कुछ नहीं, अभी इन्वर्स है तो x का 1/x हो जाएगा और बाकी बराबर में ऐसे ही लगा रहेगा। ऐसे कॉस में कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है, कॉट टेन का होता है, सेक कॉस का और कॉसेक साइन का। तो इजी फार्मूले हैं भाई, ये बस ध्यान रख लेना है थोड़ा, और तो सब हो ही जाएगा। हाँ, अब उसके बाद अगले फार्मूले 4 नंबर पर आ रहे हैं हम लोग। तो भाई इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये तो भाई इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि भाई साइन इन्वर्स माइनस एक्स इसी का पूरा खेल है 2.1 में। अब साइन इन्वर्स माइनस एक्स, देखो भाई माइनस साइन में अंदर होता है तो बाहर आ जाता है इन्वर्स में, टेन में अंदर होगा माइनस थीटा के साइड में, पर यहाँ थीटा होता नहीं है, ये थीटा के साइड में हो तो बाहर आ जाएगा। कॉसेक में भी बाहर आएगा, पर कॉस कॉट और सेक में बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। यहीं पर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, ये तीन जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कॉस कॉट और सेक में हमको संभल के रहना है, कुछ नहीं करना है इनमें, तो सिर्फ माइनस साइन को सीधा बाहर निकाल देना है। इनमें कुछ नहीं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स कर सकते हैं या फिर उसके अंदर ही पाई में से घटा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आगे, ये हम लोग करने वाले हैं। तो भाई उसमें जो यूज़ होगा वो हम लोग इजीली समझ लेंगे। अब अगले फॉर्मूले पे आ गए भाई, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स पाई/2 होता है, टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स का एडिशन पाई/2, तो सेक इन्वर्स है कोसेक इन्वर्स एक्स पाई, मतलब जिसके बाद जब जो आता है साइन के बाद कॉस आता है तो उनका दोनों का इन्वर्स का एडिशन पाई/2 है। ऐसे ये तीनों हैं। उसके बाद आएंगे 6 नंबर पे। तो भाई 6 नंबर पे अगर हम देखें तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये तो भाई ऐसे ही सारे फॉर्मूले हैं, ये तो आपको भाई याद करने ही पड़ेंगे। बस यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब कॉस का तो आपको पता है 11 में पढ़ा, उल्टा ही हिसाब किताब चलता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, सॉरी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा बस। उसके बाद 7 नंबर फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इससे अगर आएगा तो 5 नंबर का सवाल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद ये फॉर्मूले हैं कुछ, 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan का साइन के फॉर्म में, tan का कॉस के फॉर्म में और tan का tan के फॉर्म में। कुछ नहीं, 11th के फॉर्मूले हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, ये तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। अब मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है फंक्शंस। अब फंक्शंस में हम क्या करेंगे, अब जैसे साइन इन्वर्स एक्स है हमारे पास, अब हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स है फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हमारी माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच आएगी, और जो कॉज इन्वर्स एक्स है उसकी 0 to पाई के बीच आएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम अगर देख लें तो यहाँ पर हमारे पास साइन इन्वर्स -1/2 है, तो भाई इसकी वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच ही आनी चाहिए। अगर इससे आगे जाती है तो हमारा आंसर मतलब गड़बड़ आ रहा है, तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इन सब की वैल्यू है tan इन्वर्स एक्स माइनस पाई/2 से पाई/2, बस यहाँ पे
क्लोज्ड ब्रैकेट है और यहाँ ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब -π/2 और π/2 इसमें -π/2 और π/2 इसमें ले नहीं सकते, ये विदाउट -π/2 और π/2 के हैं। और 0 to π इसमें भी ओपन ब्रैकेट है, तो इसमें 0 एंड π इसके साथ ले सकते हैं, पर इसमें 0 π नहीं ले सकते। ऐसे ही ये sec इनवर्स x 0 to π, पर इसमें π/2 को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। और cosec इनवर्स x में -π/2 to π/2, पर इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब sec इनवर्स cos π/2 पे 0 होता है तो उसका π/2 का मान हटा दिया, क्योंकि cos sec थोड़ा का रिलेशन होता है और साइन और cosec का रिलेशन होता है, तो इसमें साइन 0 पे 0 होता है तो इसमें 0 हटा दिया और कुछ नहीं। हमें बस इसको ध्यान रख लेना है, साइन इनवर्स एक्स का मेन वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, कॉज इनवर्स एक्स का यहाँ से यहाँ तक, और इन सब का ऐसे ऐसे। तो भाई फटाफट से एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग 2.1 पे। हाँ भाई, तो 2.1 अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स -हाफ, तो फटाफट हम लोग इसको y के बराबर मान लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स -हाफ। अब इन्वर्स की चीज़ें इक्वल टू के उधर जाएंगी तो वो ठीक हो जाएंगी, तो साइन y इक्वल टू -हाफ। अब हाफ वैल्यू साइन की लिस्ट में किसकी होती है भाई, तो हमें पता है भाई ये होती है साइन π/6 की वैल्यू। अब पर ये माइनस तो बचा हुआ था तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। हमने इस माइनस को छोड़ा और ये जिसकी वैल्यू थी साइन की लिस्ट में वो हमने लिख दिया। अब साइन y इक्वल टू, अब इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं। आप अगर यहाँ पर गौर से देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें अगर अंदर हो तो हम बाहर भेज सकते हैं और बाहर हो तो हम अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल टू हैं। तो बस हमने इसको अंदर भेज दिया, साइन -π/6। अब दोनों साइन की लिस्ट है और दोनों थीटा हैं भाई, तो हम इनको कंपेयर कर देंगे। तो y इक्वल टू -π/6 और y बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच, जो कि इस कंडीशन को हमारा प्रूव कर देता है, इस वाली कंडीशन को। तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन कॉज इनवर्स, इसको भी हम y के बराबर मान लेंगे। कॉज इनवर्स √3/2, ये भाई 2 नंबर के पूछे जाते हैं और ज़्यादा के तो आते नहीं हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं, cos y इधर और √3/2 उधर। अब √3/2 किसके बराबर होता है cos की लिस्ट में, तो ये होता है cos π/6 की वैल्यू। अब यहाँ पे cos y और cos π/6, देखो भाई दोनों तो बराबर हैं और थीटा भी हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि cos बराबर, यहाँ माइनस तो है नहीं, इसकी तरह यहाँ माइनस फंस गया था इसलिए कंपेयर नहीं कर पाया था, इसलिए हमने माइनस अंदर भेजा। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट है, तो y इक्वल टू π/6 हो जाएगा कंपेयर करके। और यहाँ पे लिख देंगे हम y बिलोंग्स टू 0, π। आपको लिखना हो तो लिखो, वरना मत लिखो, वरना ये चीज़ आप लिखोगे तो एक बार देख लेना कि इसके बीच है। π/6 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री 0 to π मतलब 0 to 180 डिग्री के बीच आता है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर इससे आगे पीछे हुआ तो भाई गड़बड़ हो जाएगा आंसर। अब यहाँ cosec इनवर्स 2 है, तो y इक्वल टू cosec इनवर्स 2, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec y इक्वल टू 2, और 2 की लिस्ट में cosec का मान किसका आता है, तो भाई वो आता है cosec π/6 का। और y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर π/6 डायरेक्ट, और y बिलोंग्स हो जाएगा, देख लो भाई y किसके बिलोंग होगा, cosec इनवर्स आता है -π/2 से π/2 और y 0 को बिलोंग नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -π/2 to π/2, y डजंट बिलोंग्स 0। तो बस ये भी हो गया, इसका आंसर π/6 है, इसका -π/6 का π/, अभी तो π/6 ही चल रहे हैं आंसर, तो अच्छी बात ही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स -√3, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स -√3। हमें टेंशन लेनी नहीं है, tan साइन और cosec में तो हमें माइनस की दिक्कत ही नहीं लेनी है, दिक्कत आएगी मेन cos, cot और sec में, तो भाई इसमें देख के करना पड़ेगा हमें। तो अब tan इनवर्स -√3 हो गया, तो अब यहाँ पर tan इनवर्स इधर आ गया, तो tan y इक्वल टू -√3। अब वही हम लोग कुछ नहीं करना है, माइनस ढक लेना है। अब √3 किस tan की वैल्यू में किसका
किसका मान होता है भाई, तो होता है ये tan π/3 की वैल्यू। अब tan को में तो हम माइनस अंदर भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने इसको भेज दिया tan -π/3। अब tan और tan बराबर है तो हम थीटा कंपेयर कर देते हैं, तो y = -π/3। और अगर लिखना चाहो तो y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, और ये इसके बीच भी है। तो भाई अब 5वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। स्टॉप वॉच क्यों बंद हो गई? हाँ, तो y = cos इनवर्स -½ तो यहाँ पे cos इधर आ गया, तो भाई cos y = -½ अब यहाँ पे माइनस फंसा हुआ है भाई, तो माइनस को भाई हम छोड़ देंगे और हाफ इधर ले आएंगे, तो cos y = -cos, हाफ किस में मान होता है, π/3 का मान होता है cos की लिस्ट में 60 डिग्री। अब cos में हम डायरेक्ट अंदर माइनस को नहीं ले जा सकते, पाई में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे cos y लिखो और इस माइनस को भी गायब कर दो, यहाँ लिखो cos, और आपको किस में से माइनस करना है, सब पाई में से, तो ये हम पाई में से कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos पाई और ये माइनस और π/3, बस ये आपको पाई और माइनस ध्यान रखना है अपनी तरफ से बस, और π/3 खुद उतार दो, तो ये हो जाएगा cos y = cos 3π - π 2π/3। अब यहाँ पे cos और cos बराबर हो गए, तो अब इनको कंपेयर कर देंगे, तो y = 2π/3, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब भाई tan इनवर्स -1, ये क्वेश्चन 4 की तरह सेम है, तो ये आपका आंसर हो जाए। इसका आंसर -π/4, तो आप इसको लगा लेना फटाफट से। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा y = sec इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा sec y = 2/√3। अब sec की लिस्ट में 2/√3 भाई मान वैल्यू किसकी होती है, तो वो होती है sec π/6 की। तो अभी तो डायरेक्ट है, तो y = π/6 हो जाएगा। अगर आप इसका वो लिखना चाहो y बिलोंग करता है तो आप लिख देना, वरना उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब cot इनवर्स √3, तो y = cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, तो cot y = √3। अब √3 cot की लिस्ट में किसकी वैल्यू है, तो वो है cot π/6, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू है, तो y = π/6, ये भी डायरेक्ट आंसर हो गया। तो भाई इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड है नहीं। उसके बाद ये cos इनवर्स -½ सेम टाइप क्वेश्चन 5 के बराबर है, इसका आंसर 3π/4 है, ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बराबर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, माइनस है और बस वैल्यू बदली है, यहाँ 1/√2 है और यहाँ पे -½ है, तो बस आपको वो चेंज कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा 3π/4। cosec इनवर्स -√2, तो हमने मान लिया इसको y = cosec इनवर्स -√2। तो भाई cosec y = -√2। अब भाई cosec में हमें टेंशन तो है नहीं माइनस की, तो हम फटाफट माइनस को ऐसे छुपा लेंगे, और √2 cosec की लिस्ट में किसका वैल्यू होता है, तो वो होता है cosec π/4 की। तो अब हम इसमें भाई माइनस को तो अंदर कर सकते हैं, cosec में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट कर दो cosec -π/4, तो y = हो जाएगा -π/4। तो ये भी आंसर हो गया। अब उसके बाद हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है, ये भी शायद 2 या 3 नंबर में ही देंगे। अब tan इनवर्स, अब भाई 1 और tan इनवर्स, अब हम tan की लिस्ट में से कौन सा वैल्यू है जिसका मान 1 है भाई, तो ये है tan π/4, मतलब 45 डिग्री का मान होता है। tan इनवर्स tan चले जाते हैं, ये तो सबको ही पता है। अब यहाँ पे cos इनवर्स, अब भाई माइनस को हम यहीं छोड़ देंगे, cos की लिस्ट में माइनस से तो भाई पंगा लेते नहीं है। और ये हाफ वैल्यू कितने की होती है, तो ये होती है π/3 की, प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पे -½ है, तो माइनस को हम वहीं छोड़ देंगे, और हाफ होती है साइन
पाई/6 की वैल्यू, क्योंकि 30 डिग्री होता है। अब tan इनवर्स tan तो चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, पाई/4। ये और ये हट गए, ये दोनों चीज़ें, तो सिर्फ हमारे पास पाई/4 बचा, तो पाई/4। अब यहाँ पर cos इनवर्स और माइनस कॉस पाई/3, तो यहाँ पे अभी माइनस है, तो cos इनवर्स और cos को हम हटा नहीं सकते, तो हमने कुछ नहीं किया, cos इनवर्स को ऐसे ही रखा और माइनस को हमने अंदर भेज दिया, तो वो हो जाएगा cos पाई माइनस पाई/3, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, पाई माइनस, तो हमने वही फटाफट से कर दिया, इतना कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद साइन इनवर्स वाला, तो साइन इनवर्स, अब साइन की लिस्ट में तो डायरेक्ट चला जाता है, तो साइन -पाई/6, तो उसके बाद हो गया पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 प्लस और साइन इनवर्स और साइन चले गए, तो -पाई/6। अब यहाँ पर आ जाएगा पाई/4 और कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स और कॉस हमारे हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 पाई/3, तो वो आ जाएगा यहाँ 2 पाई/3। और ये जो -पाई/6 हमारा बचा हुआ था वो भी हम यहीं ले आएंगे, तो इनका भाई जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 12, 4 3 जा 12, तो 3 पाई, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 पाई, और 6 2 जा 12, तो -2 पाई, तो 8 3 11 -2 9 पाई अपॉन 12, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3 पाई/4, जो कि आंसर है। हाँ, तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, लगाने में उसको मज़ा आया। तो अब ऐसे ही वाला क्वेश्चन आ गया, तो कॉस इनवर्स, कॉस की लिस्ट में हाफ मान किसका होता है, तो वो वैल्यू होती है कॉस पाई/6 की, पाई/3 की सॉरी। और यहाँ पे हमें ध्यान देना है 2 का साइन इनवर्स से कोई लेना देना है नहीं, इस 2 को अभी आप हटा लो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के में हाफ किसका मान होता है भाई, किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो वो होती है साइन पाई/6 की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स कॉस तो हट गए, क्योंकि यहाँ माइनस वगैरह है नहीं, तो ये डायरेक्ट आ गया पाई/3, और 2 साइन इनवर्स साइन पाई/6 है, तो 2 तो हमने वैसे ही रखा, साइन इनवर्स से साइन चला गया, तो यहाँ आ गया पाई/6, ये आएगा इनटू में, क्योंकि यहाँ ये इनटू में ही है, डॉट रख सकते हैं रखना चाहें तो 2 से ये 3 बार कट गया, तो पाई/3 प्लस पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो भाई आपका MCQ था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा MCQ था। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो इसके हमसे वो पूछा गया था मेन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो वाई वो हमने पढ़ रखा था, -पाई/2 से पाई/2 है, तो हमने वो फटाफट लिख दिया यहाँ पर, और ऑप्शन बी है। इसको ऐसे लिखते हैं चाहे ऐसे लिख दें, वो बात एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14 आ रहा है, तो इक्वल टू tan इनवर्स। अब tan की लिस्ट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो वो वाई होती है tan पाई/3 की, और ये माइनस सेक इनवर्स माइनस हाफ, यहाँ पे सेक इनवर्स, और सेक की लिस्ट में हमें 2 वैल्यू देखनी है किसकी होती है, माइनस को अभी हम छोड़ देंगे, तो 2 वैल्यू भाई किसकी होती है, तो वो होती है सेक पाई/3 की, और माइनस को हम यहीं छोड़ देंगे। tan इनवर्स tan पाई/3, तो tan इनवर्स और tan तो चले जाएंगे आपस में, माइनस सेक इनवर्स। अब देखो भाई सेक में माइनस ऐसे अंदर नहीं जाता है, आपको अगर देखा हो तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट में सेक है, इसमें माइनस ऑटोमेटिक अंदर नहीं जाता, यहाँ पाई माइनस करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे भी पाई माइनस कर लेंगे, क्या दिक्कत है, पाई माइनस पाई/3, तो पाई/3 माइनस सेक इनवर्स सेक 2 पाई/3 इक्वल टू पाई/3। सेक इनवर्स और सेक चले गए, तो माइनस तो था ही यहाँ, तो 2 पाई/3 हो गया। ये वाला माइनस अलग था और ये वाला माइनस अलग था, तो ये वाला माइनस यहाँ पर कंटिन्यू रहा, और ये माइनस यहाँ पर हमने गायब कर दिया।
π/3 माइनस 2 π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3। तो ये देखिए आंसर है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप फटाफट से उसको लाइक कर देना, और अगर आप आगे ऐसी लेक्चर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लेक्चर 2 में हम ये सब पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे, काफ़ी सारे हैं वो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को हम कंटिन्यू करेंगे। सो गुड बाय।